तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं और अच्छे ढंग से तैयारी आप लोग कर रहे हैं। तो चलिए, आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने वाले हैं जिसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन एवरी मतलब सेट में रहेगा और प्रत्येक चैप्टर से रहेगा, ठीक है। और जो आपको बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, रेलवे और एसएससी जीडी, बिहार दरोगा, इसमें सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का भी रहेगा उसमें, और उस टाइप का भी क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या करा है, जो तीन क्रमागत सम संख्या का योग 24 है तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। तो जब भी इस टाइप से आपको क्रमागत संख्या का योग दिया रहे और ठीक बीच वाली संख्या अगर आपसे पूछा जाए, तो एक प्यारा सा कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट क्या होता है कि बीच वाली संख्या बराबर होगा योगफल बट्टे संख्या। क्या होता है? योगफल बट्टे संख्या। तो यहाँ से अगर आप निकालिएगा संख्या, तो योग कितना दिया हुआ है 24, उसमें क्या करेंगे हम 3 से भाग देंगे तो क्या होगा 8, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और अगर देखें तो ऐसे नहीं समझ में आ जाए तो देखें, ठीक बीच वाली मतलब 1 2 3, 3 संख्या है, तो बीच वाली संख्या जब 8 हुआ, क्रमागत सम करा तो ये तो 6 होगा और आगे क्या होगा 10 होगा। अगर आप ये तीनों को जोड़िएगा तब ना 24 होगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो इनका योग कितना होता है 24 होता है। यही आपको क्या था दिया हुआ था, ठीक है। चलिए, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा क्या, जब 25 पे पावर 25 को 26 से भाग दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि 25 पर पावर 25 बट्टे क्या है 26। अब इसमें कह रहा कि शेषफल ज्ञात। अब क्या बताइए, इस 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 26 माइनस 1 पर पावर 25 बट्टे 26। जब वो हम 26 से 26 में भाग दें, शेषफल क्या बचेगा? शेषफल बचेगा 0। 0 में से 1 क्या हो गया -1। -1 पे पावर क्या है 25 बटे कितना 26। अब -1 पर पावर अगर विषम रहता तो उसका वैल्यू क्या होता है, माइनस का ही आता। तो -1 बटे कितना हो गया 26। अब आप एक चीज याद रखिएगा, जब शेषफल माइनस में आ जाता है, जब शेषफल माइनस में आता है तो क्या करते हैं हम भाजक में से घटा लेते थे। यहाँ से रिमाइंडर बराबर क्या होगा 26 माइनस 1 बराबर 25, और यही आपका क्या है आंसर है। समझ गए बात को? तो जब शेष निगेटिव आता है तो भाजक में से क्या करते हैं हम लोग घटा लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या करा कि 67 पे पावर 67 प्लस 67 को जब 68 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल निकाले क्या। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 67 पे पावर क्या है 67, प्लस का कितना है 67 बटे कितना है 68। पहले इस टाइप के जब भी प्रश्न आता है तो पहले हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे। अब जरा ये देखिए ना, ये इनसे कितना छोटा है -1। -1 पे पावर क्या है विषम संख्या, तो क्या होगा -1 ही होगा। चलिए एक बार लिख देते हैं। अब प्लस कितना 67 बटे कितना 68, जिस जिस तरह से हम लोग अगला प्रश्न में किए। अब ये क्या होगा -1 प्लस का कितना 67 बटे कितना हो गया 68 हो गया कि नहीं। अब जरा बताइए, तो फाइनली ये -1 इसमें से घट जाएगा तो क्या होगा 66 बटे क्या हो जाएगा 68। तो यहाँ से जो शेष निकला वह शेष क्या निकला 66, और यही आपके क्या है आंसर है। समझ में आया होगा। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी इस टाइप यहाँ प्लस भी हो सकता है बाबू, माइनस भी हो सकता है और गुना भी हो सकता है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले इस टाइप के प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते फिर काम करते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 4 में क्या करा है, जो गुणनफल इतना में इकाई अंक निकाले। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। क्या करा 2153 पर पावर है 167, ठीक है। मैं क्या करा इकाई अंक। इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो जो अंतिम दो, जब किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 2378 रहता है तो उसके पावर को क्या कर लेते हैं, पावर में 4 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद यहाँ से रिमाइंडर निकालते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से भाग दीजिए ना, तो 16 चौके 64 होगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा
3, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। जब रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है तो पावर भी कितना करते हैं 3 करते हैं, किसका इकाई अंक का, तो इकाई अंक क्या है 3, उस पर पावर क्या करेंगे 3, तो 3 पे पावर 3 का मतलब होता है 27, जिसका इकाई अंक क्या होगा 7, और यही आपका क्या है आंसर होगा। ठीक है, तो एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, अगर 2, 3, 7, 8 अगर पावर में रहेगा तो पावर में क्या करना 4 से भाग दीजिएगा, पावर में क्या करिएगा 4 से भाग दीजिएगा। रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो पावर भी 1 करिएगा, अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो पावर भी 2 करिएगा, और रिमाइंडर अगर 3 आएगा तो पावर भी 3 करना है, लेकिन रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो पावर आप 4 करिएगा। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्या करा, किसी व्यक्ति के पास जो है कुछ मुर्गियां और जो है गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है, तो गाय की संख्या क्या। तो एक नोट पॉइंट याद रखिएगा कि 4 पैर वाला जानवर, 4 पैर वाला जानवर की जो संख्या होती है वह क्या होता है ना, कि कुल पैर माइनस 2 गुना सिर बटे क्या करना 2। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको क्या करना वो याद रखना है, बस आप इस पे आप बैठा दीजिए। तो कुल पैर कितना है 140, उसमें से क्या करेंगे 2 गुना 48 बटे क्या कर देंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको अगर सॉल्व करेगा तो 140 माइनस 48 गुना कितना होता है 96 बटे कितना होगा 2। तो क्या होगा 10 में से 6 गया, यहाँ बच गया 4, 10 में से 6 गया बचा 4, यहाँ बचा 3, 13 में से 9 गया 4, 44 बटे 2, यानी कट के क्या आ गया 22, और यही आपका क्या है आंसर है। समझ गए बात को। तो एक ही पॉइंट याद रखना कि 4 पैर वाला जानवर की संख्या निकालना हो तो कुल पैर में से 2 गुना सिर कर देंगे, उसमें 2 से भाग दे देंगे, तो वह 4 पैर वाले संख्या निकल जाएगा, 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि 2 संख्या का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या निकाले। ठीक है, यानी आप इस प्रश्न को आप आराम से बना सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 46, और x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 14। ठीक है, तो जब 2 संख्या का योग एवं अंतर दिया रहता है तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग जो बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या बराबर क्या होता है कि दोनों को जोड़ करके उसमें 2 से क्या करना वो भाग दे देना। तो क्या हो जाएगा जरा सॉल्व करिए इसको, तो 46 और 4 50 10 60 बटे क्या करेंगे 2, यानी कितना निकल जाएगा 30। जब हम लोग को छोटी बड़ी संख्या करता है, अगर छोटी संख्या निकालना हो तब क्या करेंगे, छोटी संख्या जब निकालना होगा तो दोनों संख्या को क्या करेंगे घटा करके और 2 से भाग दे देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो ये क्या होगा 16 में से 4 गया यानी 2, 6 में से 4 गया 2, और 4 में से 1 गया 3, अब बटे क्या करेंगे 2, यानी कितना हो गया 16। तो छोटी संख्या कितना हो गया 16 और बड़ी संख्या कितना हो गया 30। अब अगर आप दोनों को जोड़िएगा ना तो 46 हो जाएगा। क्या समझ में आया। तो जब 2 संख्या का योग एवं अंतर दिया रहे तो बड़ी संख्या में क्या करते हैं दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना, छोटी संख्या निकालना होता है तो दोनों को घटा करके 2 से भाग दे देना। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चंस क्या करा जरा देखिएगा, करा 2 संख्या का योग और गुणनफल इतना दिया है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो एक छोटा सा आप याद रखिएगा कि जब योग एवं गुणनफल दिया रहे तो संख्या के व्युत्क्रम का योग, यानी संख्या के व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा, व्युत्क्रम का योग बराबर क्या होता है कि योगफल बटे क्या होता है ना गुणनफल। योगफल बटे क्या होता है गुणनफल। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, सारे के सारे चीज आपको दिया रहता है। तो योगफल आपको कितना है 12 और क्या कहते हैं गुणनफल कितना है 35। अब ये तो कटने वाला है नहीं, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 8वां प्रश्न क्या कहता है कि यदि ये जो है 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो x स्टार का मान ज्ञात करें। क्या है 5
4 3 2 स्टार 7, ये क्या कर रहा है कि 9 से विभाज्य है। अब एक बात याद रखिएगा कि 9 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य होती है जब उनके अंकों का योग क्या होता है ना, 9 का गुणज होता है। तो चलिए ना, 5 4 देखिए, 5 और 4 9 खत्म हो गया, 7 और 2 9 खत्म हो गया, बचा क्या 3 और स्टार। अब जरा बताइए ना, 3 में स्टार के जगह कौन सा अंक रखेंगे ताकि यह 9 पूरा जाएगा। इसकी मतलब क्या है कि स्टार के जगह कौन सा अंक रखना पड़ेगा हमको 6। अगर हम 6 रखते हैं तो 6 3 9 होगा, 9 पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। तो 9 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य होती है जब उनके अंकों का योग क्या होता है, 9 का गुणज होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, एकदम करा, किसी संख्या का जो है 4/3 के 2/3 का मान 80 है तो संख्या क्या। देखिए कोई संख्या करा, कोई संख्या है जिनका 4/3 का मतलब क्या होता है, 4/3, ठीक है, के 2/3 मतलब 2/3 कितना कर रहा है कि 80 है। करा कोई संख्या है जिसका 4/3 मतलब 4/3 के 2/3 मतलब 2/3 कितना के बराबर, 80 के बराबर। अब यहाँ से जो कटता है उसको काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए n गुना 4 दूना 8/3 बराबर 80 हो गया। क्या इसको हम लिख सकते हैं, n बराबर 9 गुना 80 बट्टे ये 8 भाग में चल जाएगा, 8 से कट जाएगा 10 मर्त में, यानी n बराबर कितना हो गया, 9 दिन 90। और यही आपको क्या बोला गया था, निकालने के लिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। कह रहा किसी संख्या की 4/3 के 2/3 का मान 80 है तो संख्या निकालें। मान लिया कि संख्या बुआ n था, n का 4/3 मतलब 4/3 का 2/3 मतलब 2/3 कितना है, 80 है। तो अब क्या लिखे, n गुना 4 दूना 8/9 बराबर 80। तो n बराबर क्या हो गया, 9 गुना 80, अब बट्टे ये चल गया 8, 8 दिन 80 तो 9 दिन कितना हो गया 90। और यही वो आपका क्या है, आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है कि दो संख्या जो 7:5 के अनुपात में है उनका गुणनफल इतना है तो छोटी संख्या। इस टाइप के सवाल में क्या करना है कि अनुपातिक राशि मन में ही मान लेना है। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 7x और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 5x। अब करा इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 560 दिया, तो 7 पंचे कितना हुआ बुआ 35, x² बराबर कितना 560। अब यहाँ से क्या x² बराबर लिख सकते हैं इसको 560/35। अब कटेगा ना, काट दीजिए ना, 7 पंचे 35 और 7 अठे 56, 5 से कटेगा ये 16 बार में, यानी x² बराबर कितना हो गया 16। जब x² बराबर 16 हुआ तो x बराबर कितना हो गया √16, यानी x बराबर 4। आपसे क्या बोला छोटी संख्या, तो छोटी संख्या बुआ कितना है 5x, तो 5 गुना 4 बराबर कितना हो गया 20। और यही आपके क्या है आंसर है। तो जब भी अनुपात दिया रहे, गुणनफल दिया रहे, तो आपको क्या करना है, अपने मन में भी x मान लेना है। तो पहली संख्या 7x, दूसरी संख्या 5x, दोनों का गुणनफल दिया हुआ तो गुणनफल कर दिया और काट दिया, आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी करने पर 16/21 प्राप्त होता है तो मूल भिन्न ज्ञात करिए। अब मान लेते हैं मूल भिन्न क्या है, x/y क्या है, मूल भिन्न है। अब करा अंश में 20% की वृद्धि किया भैया तो 120 हो जाएगा, और हर में 10% की कमी मतलब कितना हो गया 90। अब जो भिन्न प्राप्त हुआ वो 16 कितना हो रहा है 21 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, जो किसी भिन्न के अंश में 20%, अंश में 20% मतलब 120 हो गया, हर में 10% कमी मतलब 90 हो गया। अब ये भिन्न कितना होता है 16/21 प्राप्त हो जाता है। कर दिए। अब इसको जो कटने वाला काट दीजिए ना, 0 से 0 कट गया बुआ। अब देखिए 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 से कट गया 3 7 21, 4 का 4, 4 चौके 16, यानी x बट्टे जो y प्राप्त हुआ वह 4 बट्टे क्या हो गया 7। तो यही आपका क्या है मूल्य भिन्न है। क्या है मूल भिन्न, तो लिख देंगे अतः मूल्य भिन्न बराबर 4/7। कोई दिक्कत, चलिए समझ गए होंगे। चलिए बुआ अगला प्रश्न क्या करा, आज शुरुआत है, इसमें आपका हर टाइप का प्रश्न आपको मिलेगा पर डे। ठीक है, करा एक रेडियो का क्रय मूल्य 800 रुपया है तथा 10% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब जरा सोचिए ना, क्या कर रहा है कि 800 रुपया, क्रय मूल्य कितना 100%, यानी 100% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ 800। क्रय मूल्य हमेशा बाबू
100% होता है। अब लाभ पर बेचेगा तो 100 में 10% और चाहिए उसको, मतलब यह आपको कितना निकालना है, 110% का वैल्यू। तो क्या होगा, 800 बटे कितना, 100 गुना 110, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 8 कितना हुआ, 88, मतलब कितना, 880 रुपया। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, जो 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। जब भी आपको क्रमिक बट्टा निकालना होगा तो यहां से हम लिख देते हैं समतुल्य बट्टा बराबर समतुल्य होता है, समतुल्य बट्टा x प्लस वाई माइनस क्या होता है बाबू, एक्स वाई बटे 100। बस एक प्यारा सा ये फॉर्मूला होता है, इसको आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 10 प्लस 20 माइनस 10 गुना 20 बटे 100, 2 जीरो से खत्म हो गया, तो 10 20 कितना हो गया, 30 माइनस 2 बराबर कितना, 28%, और यही आपका क्या है, आंसर है। तो समतुल्य बट्टा बराबर क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा क्या होता है, 100 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, बुआ क्या कहता है, जो 5,000 रुपया की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रिंसिपल जो होता है बुआ वह 100% होता है, और SI जो होता है वह RT% होता है, मतलब 8 गुना 3, 8 तरीके कितना, 24%। यानी बुआ आपको जो 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5,000, आपसे पूछा कि 24% का वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा, 5,000 बटे कितना, 100 गुना कितना, 24, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 24 पंचे 120, यानी कितना, 1,200 रुपया, और ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। तो वो याद रखिएगा, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, और SI जो होता है वो RT% के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि 3,000 रुपये 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। देखिए वो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम लोग बात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं हम लोग, रेट पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं बुआ, रेट पर काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5। ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, जोड़ के लिखते हैं, तो 6 बटे कितना हुआ, 5। जित कितना साल है, तो 2 साल, 2 साल इसमें स्क्वायर करिए, कितना हुआ, 36/25। कोई दिक्कत आपको, ये हो जाता हुआ अमाउंट, ये हो जाता है प्रिंसिपल, दोनों का जो अंतर होगा, डिफरेंट कितना होगा, तो डिफरेंट हो जाएगा कितना, 11 का, और ये क्या होगा आपका CI, यही आपको चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि 25 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3,000, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 3,000 गुना 11 बटे क्या होगा, 25। तो 25 चौके 100, तो यानी कितना, 12, 120, यानी 12, यानी 11 गुना 12 कितना होगा, 132 पे 0, मतलब कितना होगा, 1,320 रुपया, और यही आपके क्या है वो आंसर है, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार बता दूं इसको, जो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं हम लोग, रेट पर काम करते हैं। रेट कितना, 20%, 20% मतलब 1/5। चक्रवृद्धि ब्याज में जोड़ के लिखते हैं, तो 5 1 6, 6/5, ये जो होता है वो 1 साल का हो जाता है, समय 2 साल था, 2 दिए, इसका स्क्वायर 36 बटे कितना हुआ, 25, 36 अमाउंट बन जाता है, 25 प्रिंसिपल बन जाता है। इन दोनों का जो अंतर होता है वह क्या होता है, CI होता है। तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना हो गया, 25 यूनिट, दिया कितना था, 3, तो 25 का वैल्यू 3,000, इसलिए 11 का निकाल दिया हम, समझ गए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वह क्या कहता है, A एक काम को 10 दिन में करता है और B उस काम को 15 दिन में करता है, अगर दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए ना, A कह रहा कितना दिन में करता है, 10 दिन में, B उस काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में। इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम जब आप लेंगे तो कितना होगा, 30। 30 क्या हो जाता है, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क में क्या करें, समय से भाग देंगे तो क्षमता निकलता है, 10 से अगर भाग देंगे तो 10 दिया 30, और 15 से भाग देंगे तो 15 9 30, मतलब A एक दिन में 3 काम कर सकता है, B एक दिन में 2 काम कर सकता है, टोटल काम कितना हुआ, 30। ये जो 30 होता है ये टोटल वर्क हो जाता है। अब करा दोनों मिल करके, यानी 4A प्लस बी, A प्लस बी, इस काम को कितना दिन में कर गया था, 30 बटे 3 2 5, यानी 5 से काटे कितना होगा, 6 डेज, और यही आपके वो हो जाएंगे आंसर, ठीक है। चलिए
अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, जो 3 नल एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट, 12 मिनट एवं 15 मिनट में भरते हैं, तो तीनों मिलाकर उसका कितना, तीनों मिलाकर उस टंकी को कितने देर में भरेगा। एक नल ए है बोआ जो 10 मिनट में भरता है, एक बी है जो 12 मिनट भरता है, एक सी है जो इसको 15 मिनट भरता है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाले, क्षमता निकाल लीजिए इसका, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा इसका 60 होगा। तो 10 छाके 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, सभी का क्षमता हो गया। ए 6 लीटर डालता है, बी 5 लीटर डालता है, सी 4 लीटर एक बार में डालता है। तो तीनों मिलकर कितना डालेगा, तो 4 अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेगा तो 60 लीटर पानी को 6 5 11 4 कितना हो गया 15, तो 15 चौके 60, यानी कितना 4 मिनट में जो है उस टंकी को पूर्णतः भर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि यदि एक मोटर 9 सेकंड में 50 मीटर चलता है तो प्रति घंटा उसकी गति, आपको पता होना चाहिए बुआ कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है समय। चाल बराबर क्या होता है बुआ, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 50 बटे कितना हो गया 9। अब ये तो हो गया कितना चाल हमको, मीटर प्रति सेकेंड में निकला ना। अब इसको हमको क्या चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे 50 बट्टे 9 और गुना क्या करेंगे 18 बट्टे 5 से। तो 9 दूना 18, 5 से दहीन 50, तो 10 गुना कितना हो गया, यानी 20 किलोमीटर प्रति आवर इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को वो किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है देखिएगा, कहता है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेता है, तो रेलगाड़ी की चाल देखिए। तो चाल बराबर आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होगा कि दूरी या बटे क्या होगा समय ना, दूरी बराबर समय। जब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करता है तो मतलब खुद की लंबाई को पार करता है। खुद की लंबाई कितना है 120 बटे कितना 10, ये कट गया मतलब कितना 12 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। कितना हो गया 12 मीटर प्रति सेकेंड, ये आंसर। अगर इसका चाल पूछे किलोमीटर प्रति आवर में तो वो भी आप कर दीजिए। तो 12 गुना क्या होगा आपको 18/5 से गुना कर दीजिएगा, तो कितना होगा 8 दूना 16, 8 दूना हो गया आपको 16, 18 दू 20, 1 21, 216/5, तो 5 चौके 20, 5 तिया 15, 1 5 9 2 43 पॉइंट इतना किलोमीटर प्रति आवर, ये आपका आंसर हो गया। तो लेकिन आपको आंसर जो है मीटर प्रति सेकेंड में ही रखना है। ठीक है, चलिए वो अब लास्ट सवाल है, हम लोग 20 सवाल होने वाला हम लोग का क्या है, ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ 1:2 और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ 3:2। हमसे क्या पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए। ठीक है, तो देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो आप एक बात याद रखिएगा, ये जो 2 होता है ये फर्स्ट घर होता है और ये सेकेंड घर होता है। ठीक है, फर्स्ट घर सेकेंड घर लेना सब में है। जब हम ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए का वैल्यू कितना है 1, और अगला घर में जाएंगे तो पहला व्यक्ति कौन मिलेगा बी, तो 1 गुना 3 कितना हो गया 3। ठीक है, अब बी का जब निकालना है तो बी का इस घर से बी ले लिए तो 2 हो गया। जब इसमें आएंगे तो कौन पहले ये मिलेगा, तो जो पहले मिलेगा उसको लेंगे, तो 2 तिया कितना हो गया 6, और सी निकालना तो इधर कितना है 2। अब इधर 2 है, इस घर में 2 ले लिए, सी निकालना है तो 2 हो गया। और जब इधर से इस घर में आएंगे तो कितना पहले कौन मिलेगा 2, 2 दूना कितना होगा 4, तो आपका एक आंसर ये हो गया। ठीक है, कोई तकलीफ। इसी को हम लोग दूसरा तरीका से भी बाबू बना सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देंगे। ए बी का वैल्यू 1:2 था, बी सी का वैल्यू कितना था 3:2। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना। देखिए अब मान के चलिए इसके घर में अगर आग लगेगा तो पहले पड़ोसी दौड़ेगा, ये तो ये भर दीजिए। अब इसके घर में अगर आग लगेगा तो पहले पड़ोसी ये है तो यही ना आएगा, तो ये अब इसको गुना कर दीजिए। 1 गुना 3 कितना हो गया 3, 3 दूना 6, 2 दूना 4, और यही आपके आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो है हम लोग का 20 क्वेश्चन था, जो 20 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन हम आपको सोल्यूशन करवा दिए हैं। इसका PDF भी हम जो है साथ ही डाल देंगे। अगर कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी तरह से हम लोग रेगुलर करते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक के लिए शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।